राज्य है, यूपी को लोग बैरियर मानते हैं डेवलपमेंट का, तो हमने कभी बैरियर की दीवारों को तो हमने काफी हटाया है, बैरियर काफी हमने हटाए हैं, बाकी हटाएंगे भी। हमें पॉलिसी तैयार करनी होंगी, लेकिन अगर हम लोग कुछ करेंगे नहीं तो हमारे युवाओं को नौकरी मिलेगी कैसे? कैसे है नौकरी मिलेगी? नए जॉब क्रिएट करने पड़ेंगे, नए नए क्षेत्र चिन्हित करने पड़ेंगे। और उस समय हम लोगों ने प्रयास प्रारंभ किया। आज हमारे पास 27 सेक्टोरियल पॉलिसीज हैं हर एक सेक्टर की, और हर पॉलिसी को हमने एम्प्लॉयमेंट के साथ जोड़ा है। हमने अपनी जो औद्योगिक विकास की पॉलिसी बनाई तो उसमें हमने औद्योगिक एवं रोजगार की पॉलिसी नाम उसको दिया। हमने कहा औद्योगिक निवेश होगा, सरकार इंसेंटिव देगी, लेकिन इंसेंटिव के साथ साथ उन्हें रोजगार देने की गारंटी भी हमें देना होगा। किसी भी फील्ड में हमने किया, लगभग 27 हम लोगों ने अब तक पॉलिसीज बनाई है, और किसी भी राज्य में इतनी पॉलिसी नहीं है। एक दूसरा, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया। आज कोई भी इन्वेस्टर यूपी के अंदर जब इन्वेस्टमेंट के लिए आता है तो एक जगह वह आवेदन करता है, हम उसको सिंगल विंडो की व्यवस्था देते हैं। आपको एक जगह आवेदन करना है और एक जगह में बैठ करके डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम उसे 450 से अधिक एनओसी एक प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध करवाते हैं। देश का सबसे बड़ा सिंगल विंडो का निवेश मित्र पोर्टल यूपी संचालित कर रहा है। अगर किसी इन्वेस्टर ने हमारे साथ एमओयू कर लिया है तो एमओयू मॉनिटर भी फिर उसे बार बार नहीं जाना है। एमओयू मॉनिटरिंग की भी हमारे पास एक व्यवस्था है। इसको निवेश सारथी के रूप में हमने आगे बढ़ाया है। और अगर किसी निवेशक ने अपना निवेश कर लिया है तो निवेश के लिए प्रोडक्शन के बाद जब गवर्नमेंट की इंसेंटिव उन्हें मिलनी होती है, बहुत सारे मामलों में हम इंसेंटिव देते हैं, तो इंसेंटिव के लिए भी उसे बार बार नहीं आना है। इंसेंटिव के लिए भी उसने आवेदन किया, ऑनलाइन वह पैसा उसके खाते में अपने आप पहुंच जाएगा। उसके लिए जाने की आवश्यकता नहीं, सब डीबीटी के माध्यम से उसके खाते में पैसा अपने आप पहुंच जाएगा। ये तीनों प्लेटफॉर्म आज यूपी संचालित कर रहा है। हमने जो इनिशिएटिव 17 में लिए, परिणाम क्या है? जब 23 में हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उत्तर प्रदेश के अंदर जिस यूपी में 20,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव नहीं मिल रहे थे 2017 में, 2023 आते आते उसी यूपी में 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ये 40 लाख निवेश के प्रस्ताव क्या कहते हैं? 2 करोड़ युवाओं को सीधे सीधे नौकरी की गारंटी, 2 करोड़ युवाओं को। और इन 2 करोड़ युवाओं को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए ही हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण अभियान भी प्रारंभ किया है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण अभियान, जिसमें 2 करोड़ युवाओं को हम टैबलेट अथवा स्मार्टफोन उपलब्ध करवा रहे हैं। कोरोना की चुनौती के दौरान हमारे सामने एक समस्या थी, संस्थाएं बंद हो रही थी, एग्जाम नहीं हो रहे थे, पाठ्यक्रम नहीं संचालित हो पा रहे थे। हमने उस चैलेंज को स्वीकार किया। यद्यपि टैबलेट बंटने के साथ ही कोरोना भी समाप्त हो गया, लेकिन अच्छा है युवाओं के हाथों में टैबलेट होगा तो। लेकिन ये टैबलेट आपको टेक्नोलॉजी में अपडेट होने के लिए दिया गया है। यह टैबलेट स्मार्टफोन गेम खेलने के लिए नहीं है। और मैं आपसे यही अपील करूंगा, अपना समय वेस्ट मत करिए, गेम में वेस्ट मत करिए, एक भी क्षण वेस्ट मत करिए। वे लुभावने हो सकते हैं लेकिन आपके जीवन को बहुत अच्छा बनाने की दिशा में उनमें कोई शक्ति नहीं है। अपने आप पे विश्वास करिए, टेक्नोलॉजी से अपने आप मजबूत बनिए। और मैं आपको इस बात को बता देता हूं, दुनिया की आज के दिन पर जो 100 प्रतिष्ठित कंपनियां हैं, उन 100 प्रतिष्ठित कंपनियों में भारतीय सीईओ हैं, याद रखना, जिन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर पूरी दुनिया को आज प्रभावित किया है।
सिलिकॉन वैली में अगर आप जाएंगे तो पूरा भारतीय समाज छाया हुआ है और उसमें यूपी का दबदबा है। एक बार थोड़ा प्रयास तो प्रारंभ करिए आप वहां तक जाने के लिए, लेकिन हमें उसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा, अपने अंदर की हिचक को दूर करना होगा। अभ्यास करिए, निरंतर अभ्यास करिए। गवर्नमेंट भी आपको जॉब देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी जी का मिशन रोजगार का अभियान और उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर अब तक हम लोग 6.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दे चुके हैं। करोड़ों लोगों के लिए नौकरी भी और रोजगार के लिए भी इन्वेस्टमेंट के माध्यम से हमने संभावनाएं उपलब्ध करवाई हैं। और मुझे विश्वास है कि सैमसंग इनोवेशन कैंपस एक नई पहल है। डीडीओ से भी और आईटीएम से भी जो छात्र यहां पर डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, बीटेक की डिग्री ले रहे हैं, उनको सैमसंग इंडिया ने अपने सीएसआर के कार्यक्रम के अंतर्गत इस ट्रेनिंग कैंप के साथ जोड़ा है और ट्रेनिंग कैंप के माध्यम से उनका सफलतम प्रशिक्षण के बाद आज उन्हें यह सर्टिफिकेट उपलब्ध कराया जा रहा है। और मुझे विश्वास है कि ट्रेनिंग के साथ साथ हमें उन्हें जॉब के साथ भी जोड़ने की दिशा में प्रयास करना होगा। अभी आपने देखा होगा 12 सितंबर को नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया का आयोजन हुआ था। सेमीकंडक्टर पर भारत की पहली एक ग्लोबल मीट का आयोजन हम लोगों ने वहां पे किया था और जो सफलतम था। याद रखना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक दूसरा रूप है, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सेमीकंडक्टर, इसके बगैर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम संचालित नहीं हो सकता, कोई भी नहीं। और इस फील्ड में भारत के द्वारा जो कार्य प्रारंभ हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, एक बहुत बड़ा कार्य होने जा रहा है। याद रखना, 5 नए प्रस्ताव भारत के अंदर आए हैं सेमीकंडक्टर में इन्वेस्टमेंट के, जिसमें से 3 प्रस्ताव यूपी के हैं। और मुझे विश्वास है कि इसमें एक एक इन्वेस्टमेंट में 1 लाख जॉब है। अभी से आप अपने आप को तैयार कर लेंगे तो नौकरी की कमी नहीं होगी। लेकिन आपकी उम्र ऐसी है, इस उम्र में मेहनत से मत घबराना, परिश्रम की पराकाष्ठा पर जाइए। हम लोग आज भी गवर्नमेंट चला रहे हैं, ये हमारे लिए कोई खेल नहीं है। लेकिन हां, एक एक चीज को जानकारी रखना, अपडेट रहना, 18 से 20 घंटे तक निरंतर प्रयास करना, तब परिणाम आते हैं। और याद रखना, कार्य व्यक्ति को कमजोर नहीं करता है, उसको कुछ ना कुछ नया सिखाता है। उससे भागने की आवश्यकता नहीं, मेहनत करने की आदत डालिए, मेहनत करिए। समय पे जगना, समय पे सोना, समय पे अपना भोजन भी लेना और समय के अनुरूप अपडेट होना। कोई ये दिखाने की आवश्यकता नहीं जो लोग मांग करते हैं आज की, नहीं साहब 6 ही घंटे काम होने चाहिए। मैं कहता हूं 6 घंटे नहीं, आप 12 से 14 घंटे काम करने की आदत डालिए। याद रखना, 12 से 14 घंटे का कार्य आपको फिजिकली और मेंटली दोनों प्रकार से तैयार करेगा, दोनों प्रकार से तैयार करेगा। 6 घंटे कार्य करेंगे, बाकी रेस्ट लेंगे तो बीमार हो जाएंगे। तो बीमारी से बचना है तो आवश्यक है मेहनत करने की आदत आप डालें। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी मेहनत एक दिन रंग जरूर लाएगी। प्रधानमंत्री मोदी जी के डिजिटल इंडिया के इस कार्यक्रम को, जिस पर आज पूरी दुनिया जिसके प्रति आकर्षित है, इस कार्यक्रम के तहत आप इसे और मजबूती के साथ आगे बढ़ा पाएंगे। मैं एक बार फिर से सैमसंग इंडिया को इस सैमसंग इनोवेशन कैंपस के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। जिन छात्रों ने आज अपना यहां पर प्रशिक्षण पूरा किया है, इन सबको बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि अपने फील्ड में आप पारंगत हों। एक बहुत बड़ी